अटैक ऑन टाइटन सीज़न 4 एपिसोड 7 की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पे हमें गैलियट दिखाई देता है जिसकी बहुत ही ज़्यादा फटी हुई है और जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। किससे? द डीमन ऑफ पैराडाइज यानी कि स्क्वाड, जो कि उसे मारने के लिए आ रहे होते फॉर्मेशन बना के। तभी वहाँ पीक उसे अपने कार्ड टाइटन के फॉर्म में आकर बचा लेती है। अपने फुल स्क्वाड के साथ होती है और हैवी मशीन गन के साथ लैस होती है। और फिर वहाँ एंट्री होती है बीस्ट टाइटन की, जो कि हमेशा की तरह पत्थर उठाकर स्क्वाड के लोगों के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। बिना पूछ का बंदर। स्क्वाड के लोग उन पर हमला कर देते हैं और ये तीनों एक दूसरे को डिफेंस करने लगते हैं, एक तरीके का डिफेंस ट्रायो बना के। बीस्ट टाइटन को सेव करता है कार्ड टाइटन अपनी मशीन गन से, और कार्ड टाइटन को सेव करने के लिए आता है जॉ टाइटन, और इनका रिफ्लेक्स बहुत ही फास्ट होता है। और इन सब पकड़ा पकड़ी में वार्मर हेड टाइटन जो है वो अपनी पावर का यूज़ करता है और अपने शरीर से कुछ टेंटिकल्स निकालता है और एरन की बॉडी के आर पार कर देता है। इतने मैसिव अटैक के बाद में भी वो एरन के गले को छू तक नहीं पाता, जिससे एरन को ये समझ में आता है कि वार्मर हेड टाइटन अपनी सारी पावर का यूज़ कर चुका है। मार्लिन आर्मी के जो बैटल शिप होते हैं वो सी के रास्ते से आ रहे होते हैं एरन एंड स्कॉट के लोगों को एक कॉर्नर में करके मारने के लिए। और फिर फाइनल एपिसोड में एंट्री होती है आर्मिन की। बैटल शिप्स के पास में वो एक फिशिंग बोट में आता है और ठीक सेंटर पॉइंट में आने के बाद में वो अपने कोलोसल टाइटन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म होते ही वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका आता है जिसमें उनके सारे के सारे बैटल शिप तबाह हो जाते हैं। यहाँ से स्क्वाड के लोगों का एग्जिट प्लान एग्जीक्यूट होता है, जो कि लीड करी होती है हांजी जी एंड टीम, जहाँ पर इन्होंने आर्मिन को अपने साथ ले लिया है और यहाँ से निकलने की तैयारी में है। उनकी ये सारी प्लानिंग देखकर गैलियड अपना टेम्पर लूज कर देता है और सीधे जाकर एरन पे अटैक करने के लिए निकलता है। तभी वहाँ पे स्कॉट के जो बाकी के लोग होते हैं वो बीस्ट टाइटन पर अटैक करते हैं। सबसे पहले होता है लीवाई, जो उसे अपने एक ही शॉट में ढेर कर देता है। और सिर्फ ढेर ही नहीं करता, वो उसके ऊपर आता है और उसे बम से पूरी तरह से उड़ा देता है। मतलब यहाँ एंड हो गया है बीस्ट टाइटन का। बीस्ट टाइटन के बाद बारी होती है कार्ड टाइटन की। इसमें सारे के सारे स्कॉट के लोग टूट पड़ते हैं और उसके मशीन गन उसे सेव करते हैं। फिर साशा उनमें से एक को हेडशॉट करके मार देती है। एक तरफ से उनका डिफेंस लूज हो जाता है। फिर वो सारे के सारे सेंटर पॉइंट करते हैं साशा की तरफ और उस पर हमला करते हैं। तब एंट्री होती है, मुझे नहीं पता वो कौन था, पर वो टीम लीडर होता है जो पहला हमला करता है। फिर बाकियों को कहता है कि अब ठीक है, अब करो हमला। और सारे हमले होते हैं थंडर स्पीड एक साथ सारे उस पर पड़ते हैं और वो वहीं पे ढेर हो जाती है। फिर भी पीक वहाँ से जैसे तैसे अपने आप को बचाती है। के नीचे गिरते ही स्क्वाड के लोग उसे मारने के लिए आते हैं, पर ये ठुल्ले वहाँ जमा हो जाते हैं जो कि उसे बचाते हैं। ये बच्चे और कुछ ठुल्ले मिलकर पीक को स्क्वाड के लोगों से बचा लेते हैं और एक रूम में ले आते हैं। गैलियड जो होता है वो पूरी तरह से पगला जाता है और सीधे जाकर अटैक टाइटन पे हमला करता है। एक छोटा सा शॉट ऑफ फाइट सीन होता है यहाँ पर, जिसमें जो जॉ टाइटन है वो अटैक टाइटन पे पूरी तरह से भारी पड़ता है अपनी फास्ट रिफ्लेक्सेस की वजह से। और यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए वो क्रिस्टल को बीच में लाता है एरन। तब उसे एक चीज़ रिवील होती है कि इस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जॉ टाइटन ही बेस्ट है। तब वहाँ मिकासा आती है और मिकासा को देखकर ये दूर चला जाता है फिर से हमला करने के लिए। तब मिकासा कहती है कि ये सारा यामिर के जॉ टाइटन से बहुत ही अलग है। यहाँ पे एरन को पता चलता है जॉ टाइटन की असली पावर का। जैसे ही गैलियड दूसरा अटैक करने की कोशिश करता है तब मिकासा आके उसके दोनों पैरों को काट देती है। मिकासा उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और जॉ टाइटन सीधे गिरता है एरन के सामने। एरन उसे उठाता है और धोना शुरू करता है। एरन उसे उठा के पटकता है, उसके दोनों हाथों को उखाड़ के फेंकता है। और इस तरीके से जॉ टाइटन की पावर होती है जो कि किसी भी चीज़ को, लिटरली किसी भी चीज़ को तोड़ देती है। तो वो उसके मुंह में क्रिस्टल को लगाता है और अपनी पूरी ताकत लगाता है ताकि ये क्रिस्टल टूट जाए। क्रिस्टल चटकने लगता है और फिर धीरे से टूटने लगता है। और जैसे ही ये क्रिस्टल टूटता है उसका सारा का सारा ब्लड अटैक टाइटन पी लेता है, यानी कि वॉर हैमर टाइटन की पावर को इनहेरिटेट कर लेता है। एरन जो टाइटन को भी खाने वाला है और राइनर यहाँ सो रहा है आराम से। जो टाइटन की हालत को देखकर फाल्को और गैबी राइनर को बुलाने लगते हैं। राइनर जो है वो बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में होता है और उसे पता ही नहीं होता है कि क्या करना है। एरन जो टाइटन को जस्ट खाने ही वाला होता है कि तब पीछे बिजली चमकती है ट्रांसफॉर्मेशन वाली। और तब एरन पीछे की तरफ देखता है और उसे दिखता है वहाँ राइनर अपने आर्मर टाइटन फॉर्म में, जो कि पूरी तरह से नए लुक में आता है। और वो उसे कहता है कि लेट मी डाई इन पीस। और बस बूम,
एपिसोड ख़त्म।